सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को एक ही में मर्ज करने वाले हैं एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन तक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1990 की, जब एक सेयन पॉट अर्थ पर आता है। उसे एक ग्रैंडपा गुहान देखते हैं और उसमें से एक बच्चा निकलता है। तो वो बच्चा 3 साल का था और वहाँ पर और कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेते हैं और उसका नाम गोकू रखते हैं। तो 1995 गोकू अब 7 साल का हो चुका है और पहली बार उसने फुल मून को देखा एंड तब वो ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्रैंडपा गुहान उससे फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एंड में वो उसकी टेल को कट कर देते हैं, जिससे वो गोकू में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर ग्रैंडपा गुहान को बहुत सारी चोटें लग चुकी थी और उनकी डेथ हो जाती है। तो ग्रैंडपा गुहान की डेथ के बाद गोकू ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने में लग जाता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा को जिंदा करना था। एंड इसी में उसकी मुलाकात होती है बुल्मा से एंड वो भी ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना चाहती है। एंड रास्ते में उन्हें एक टर्टल मिलता है जिसकी वो लोग हेल्प करते हैं, जो कि गोकू को निम्बस एज अ गिफ्ट दे देता है। निम्बस एक उड़ने वाला क्लाउड है जिस पर वही बैठ सकता है जिसका हार्ट एकदम प्योर हो। एंड इसके बाद गोकू ऊलोंग, यामचा और चीची से भी मिलता है और वो चीची से शादी करने का वादा कर देता है। इसके बाद गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढने से मना कर देता है। वो मास्टर रोसी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। तो ट्रेनिंग में वो क्रिलिन से भी मिलता है। तो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो लोग वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें गोकू हार जाता है। इसके बाद गोकू रेड रिबन आर्मी से भी फाइट करता है एंड कामेहामेहा जैसी भी टेक्निक सीखता है। तो अब सेकंड वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है, जिसमें गोकू भी पार्टिसिपेट करता है। एंड वहाँ पर वो मिलता है टियान और चात्सू से, पर वहाँ पर डीमन किंग पिगलो के लोग अटैक कर देते हैं। एंड वहाँ पर गोकू डीमन किंग पिगलो को हराता है, पर डीमन किंग पिगलो एक एग को छोड़ता है जिससे पिगलो जूनियर निकलता है। तो अब बीच का सब कुछ स्किप करते हैं, आ जाते हैं 2003 में। तो एक और वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अनाउंस होता है, जिसमें गोकू और बाकी सारे जी फाइटर पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर गोकू फाइट करता है पिगलो जूनियर से। तो वहाँ पर गोकू बनता है वर्ल्ड चैंपियन। वो पिगलो जूनियर को हरा देता है एंड इसके बाद गोकू और चीची शादी करते हैं। तो अब आते हैं 2008 में। अब शुरू होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो हम लोग फ्यूरी के बिग वीक में एक और नाम जोड़ने वाले हैं, थॉर, आयरन मैन, हल्क और इसके बाद गोकू। तो गोकू निम्बस पे बैठकर मास्टर रोसी के घर जाता है एंड वहाँ पर सभी को मिलाता है अपने बेटे गोहान से, जो कि 7 या 8 साल का है। पर वहाँ पर रेजिस अटैक कर देता है और वो गोहान को किडनैप करके ले जाता है। रेजिस गोकू से बताता है कि गोकू एक सेयन है, उसे अर्थ पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है एंड अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो गोहान को मार देगा। रेजिस के जाने के बाद वहाँ पर पिगलो जूनियर आता है, जो कि गोकू की हेल्प करना चाहता है रेजिस को हराने में, क्योंकि रेजिस अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो गोकू और पिगलो मिलकर रेजिस को हरा देते हैं, पर गोकू की डेथ हो जाती है एंड रेजिस उनसे बताता है कि 2 और सेयन हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो पिगलो गोहान को अपने साथ ले जाता है ट्रेनिंग करवाने के लिए और गोकू भी किंकाई के साथ ट्रेनिंग करने में लग जाता है। तो अब आते हैं 2012 द एवेंजर्स के इवेंट में। तो सारे एवेंजर इकट्ठा होते हैं एंड टोनी स्टार्क निक फ्यूरी से पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं ज्वाइन किया जिसने डीमन किंग पिगलो को हराया था। तो निक फ्यूरी कहता है जहाँ तक उन्हें पता चला है तो गोकू मर चुका है। दूसरी तरफ नापा और वेजिटा भी अर्थ की तरफ पहुंच रहे थे। तो गोकू सभी सी फाइटर्स को ये बात बताता है कि नापा और वेजिटा अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो ड्रैगन बॉल का यूज करें और गोकू को जिंदा करें। तो बुल्मा और मास्टर रोसी ड्रैगन बॉल को करेक्ट करने जाते हैं एंड बाकी के लोग वेजिटा और नापा को रोकने जाते हैं जब तक गोकू नहीं आ जाता। तो द एवेंजर्स के भी इवेंट वैसे ही होते हैं एंड सेयन सागा के भी इवेंट वैसे ही होते हैं जैसे एक्चुअल में हुए थे। तो वेजिटा को गोकू हरा देता है एंड वेजिटा वहां से चला जाता है, पर टियान, यामचा और पिगलो की डेथ हो चुकी थी एंड पिगलो के मरने के बाद अर्थ की ड्रैगन बॉल भी चली गई थी। तो बुल्मा, गोहान और क्रिलिन किंकाई की हेल्प से प्लैनेट नैमेक पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा को देखने के बाद बुल्मा डर जाती है एंड वो अर्थ पर गोकू से कम्युनिकेट करती है, उसे ये सारी बात बताती है। गोकू भी सेंजू मिल लेता है और स्पेसशिप में बैठता है और प्लैनेट नैमेक की तरफ निकल जाता है। देन फ्रीजा सागा के इवेंट बिल्कुल सेम होते हैं। गोकू वहाँ पर जाता है, गिनियो फोर्स से फाइट करता है, इसके बाद फ्रीजा से फाइट करता है एंड ड्रैगन बॉल की हेल्प से सारे नेमेकियन को अर्थ पर भेज दिया जाता है। गोकू और फ्रीजा एक दूसरे से फाइट करते हैं। गोकू सुपर सेयन में था और फ्रीजा अपनी 100% फॉर्म में। तो गोकू फ्रीजा को भी हरा देता है। तो अर्थ की ड्रैगन बॉल वापस आ चुकी थी एंड उनकी हेल्प से प्लैनेट नैमेक को फिर से रिस्टोर कर लिया जाता है। 2014 गोकू वापस अर्थ पर आता है एंड वो सुपर सेयन बनकर फ्रीजा और फ्रीजा के फादर कोल्ड को हराता है। तो हम लोग फ्यूचर ट्रंक्स वाली स्टोरी नहीं रखेंगे एंड इसके बाद गोकू अर्थ पर अपनी लाइफ हैप्पीली जीने लगता है। तो 2015 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर अल्ट्रॉन को बनाते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड इसके बाद वो जाता है रेड रिबन आर्मी के बेस पर, जहाँ पर डॉक्टर जीरो 2 एंड्रॉइड्स को बना रहे थे, पर एक्चुअल में वहाँ पर 4 एंड्रॉइड थे सेल को मिलाकर। तो अल्ट्रॉन पहले अपनी बॉडी बनाता है एंड इसके बाद वो डॉक्टर जीरो को मार देता है एंड वो एंड्रॉइड 16, 17, 18 को रीप्रोग्राम करता है एंड इसके बाद वो जाता है सुकोविया में, जहाँ पर वो पिएट्रो मैक्सिमॉफ और वांडा मैक्सिमॉफ को भी अपनी टीम में ज्वाइन करता है एंड इसके बाद वो जाता है वाइब्रेनियम लेने, जहाँ पर उसे एवेंजर्स रोक लेते हैं। तो क्योंकि अल्ट्रॉन के साथ एंड्रॉइड्स थे तो एवेंजर्स के लिए अल्ट्रॉन को हराना इम्पॉसिबल के बराबर था एंड ये भी कम था। तो वांडा जाकर हल्क को गुस्सा दिला देती है, जो कि सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। तो क्रिलिन और बुल्मा ये सब कुछ टीवी पर देखते हैं एंड इसके बाद क्रिलिन गोकू से ये सब कुछ बताने जाता है।
तो गोकू तुरंत हल्क की पावर को सेंस करता है और वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चला जाता है। तो यार गोकू भी है और हल्क भी, तो फाइट कराना तो बनता है ना। तो गोकू हल्क को रोकने लगता है। वो जानता है कि हल्क कोई बुरा पर्सन नहीं है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में था और इस टाइम पर गोकू और हल्क बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो इसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन में एंड वो हल्क को एक पंच देता है जिससे हल्क हवा में उड़ जाता है। गोकू हल्क को सिटी से जितना हो सके उतना दूर ले जाने की कोशिश करता है, पर कुछ टाइम के बाद गोकू पर उसका हार्ट वायरस हावी होने लगता है। तब तक वहाँ पर गोहान, क्रिलिन और पिकलो भी पहुंच जाते हैं। तो गोकू बीच हवा में बेहोश हो जाता है। इसके बाद हल्क उसे नीचे पटकता है एंड हल्क गोकू के ऊपर जंप करने वाला था। तभी हल्क को एक बहुत पावरफुल पंच पड़ता है जो कि उसे फिर से ऊपर उड़ा देता है। वो कोई और नहीं वेजिटा था और वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है काकारोट को हराने का हक सिर्फ मुझे है। वेजिटा अपनी पूरी पावर से हल्क से फाइट करता है और हल्क को बेहोश कर देता है। तो दूसरी तरफ अल्ट्रॉन की टीम भी वाइब्रेनियम लेकर वहां से निकल जाती है। क्रिलिन गोकू को सेंजू बीन देता है पर सेंजू बीन असर नहीं कर रही थी। आयरन मैन गोकू को स्कैन करता है और बताता है कि ये एक हार्ट वायरस है एंड वो कहता है कि शायद वो इसका कुछ कर सकता है। तो टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर गोकू का हार्ट वायरस ठीक करते हैं एंड कुछ टाइम के बाद एवेंजर्स को अल्ट्रॉन की लोकेशन पता चलती है एंड वो उसे रोकने जाते हैं। इस बार वेजिटा भी उनके साथ था। तो वेजिटा, कैप्टन, ब्लैक विडो, हॉकाई और पिकलो अल्ट्रॉन को रोकने जाते हैं एंड टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर गोकू का हार्ट वायरस ठीक करते हैं। तो दूसरी तरफ वांडा को पता चल जाता है कि अल्ट्रॉन क्या करना चाहता है। तो क्योंकि एंड्रॉइड 17 और 18 हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट थे तो वांडा उनके माइंड को अल्ट्रॉन से आजाद कर देती है एंड 17 और 18 उस जगह से कहीं और निकल जाते हैं और वांडा और पिएट्रो भी वहां से चले जाते हैं। तो अल्ट्रॉन वहां पर अपने लिए नई वाइब्रेनियम की बॉडी बना रहा था। तो हाफ एवेंजर एंड हाफ जी फाइटर वहां पर पहुंच जाते हैं एंड वो लोग अल्ट्रॉन से फाइट करते हैं। तो वेजिटा एंड्रॉइड 16 से फाइट करता है और बाकी सारे लोग अल्ट्रॉन से। तो उनकी ये फाइट देखकर वांडा और पिएट्रो भी उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो अल्ट्रॉन एक ट्रेन पर अटैक करता है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड उसे बच के निकलने का टाइम मिल जाता है। तो हमारे हीरोज मिलकर ट्रेन को रोक देते हैं पर अल्ट्रॉन बच के निकल जाता है। पर कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो जो बॉडी बना रहा था वो एवेंजर्स के हाथ लग चुकी थी और ब्लैक विडो भी किडनैप नहीं होती है। तो वेजिटा, पिगलो और कैप्टन मिलकर एंड्रॉइड 16 को रोक देते हैं एंड दूसरी तरफ एवेंजर टावर में बुल्मा भी आ चुकी है। कुछ टाइम के बाद हॉकाई और ब्लैक विडो अल्ट्रॉन की बॉडी को एवेंजर टावर में ले जाते हैं। तो टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर गोकू के हार्ट वायरस को ठीक कर दिया था। वैसे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे। तो टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर से बात करता है। वो अल्ट्रॉन को फिर से बनाने जा रहा था, मतलब अल्ट्रॉन की जो बॉडी है उसे फिर से तैयार करने जा रहा था। तो बैनर कहता है कि वो लोग फिर से वही गलती करेंगे जो वो लोग कर चुके हैं। तो टोनी स्टार्क कहता है कि नहीं, इस बार उनके पास एक और जीनियस माइंड है, बुल्मा। तो बुल्मा, टोनी स्टार्क और बैनर मिलकर उस बॉडी के अंदर जारवेस को डालने लगते हैं। वैसे तुम लोग जानते हो कि टोनी स्टार्क बुल्मा को मना लेगा एंड बाय द वे बुल्मा वहां पर अपने बेटे को भी लेकर आती है, ट्रंक्स। तो ऐसा मत समझना कि टोनी स्टार्क और बुल्मा। ओके, तो स्टोरी पर वापस आते हैं। तो कुछ टाइम के बाद कैप्टन वहां पर आता है एंड वो टोनी स्टार्क से सब कुछ रोकने को कहता है। पिएट्रो वो सब कुछ बंद कर देता है पर वहां पर थॉर आ जाता है और वो विजन को 100% कंप्लीट कर देता है। तो विजन एवेंजर्स के साथ है एंड वो थॉर का हथौड़ा भी उठा देता है। तो इसका मतलब वो एक अच्छा पर्सन है, राइट। तो जब विजन थॉर का हैमर उठाता है तो ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो गोकू कैप्टन से पूछता है कि सभी लोग चौंक क्यों गए। तो कैप्टन बताते हैं कि थॉर का हथौड़ा वही लोग उठा सकते हैं जो इसके लायक हो। तो सभी एवेंजर्स को पता है कि अल्ट्रॉन इस टाइम पर सोकोविया में है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। सारे एवेंजर तैयारी करने में लग जाते हैं गोकू को छोड़कर। वो चुपके से थॉर के हथौड़े के पास जाने लगता है पर उसे वेजिटा रोक लेता है। वेजिटा कहता है कि वो पहले हथौड़े को उठाएगा। तो वेजिटा हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठा पाता। तो जैसे ही गोकू हैमर को उठाने जाता है उसी टाइम थॉर उसे अपने पास बुला लेता है। तो गोकू को उठाने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब वांडा, पिएट्रो, क्रिलिन, पिकलो, गोकू, वेजिटा ऑफिशियली एवेंजर्स हैं एंड वैसे उनमें से किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे एवेंजर्स सुकोविया में पहुंच चुके हैं एंड वो लोग सुकोविया को खाली कराने में लग जाते हैं। तो सुकोविया इस टाइम पर पूरा खाली हो चुका था एंड एवेंजर्स अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए तैयार थे। तो विजन आता है और अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट कर देता है ताकि अल्ट्रॉन कहीं और भाग ना पाए। तो अल्ट्रॉन सुकोविया को उड़ाने लगता है। सुकोविया हवा में था। तो अल्ट्रॉन विजन को देखता है और एवेंजर्स से कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा सबसे पावरफुल वेपन है। एंड वो सभी को दिखाता है परफेक्ट फॉर्म सेल। तो अल्ट्रॉन सेल से कहता है कि इन सभी को मार दो पर सेल हंसता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। एंड वो खुद ही अल्ट्रॉन को मार देता है एंड सुकोविया के उस पार्ट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एवेंजर्स को हमारे जी फाइटर बचा लेते हैं एंड सभी को हेली कैरियर पर लाया जाता है। तो सेल वहां से चला जाता है एंड कुछ टाइम के बाद सेल टीवी पर एक अनाउंसमेंट करता है। तो वो कहता है कि 5 दिन के बाद एक टूर्नामेंट होगा जहाँ पर सेल अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट करेगा एंड अगर सेल जीतता है तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो टोनी स्टार्क कहता है 5 दिन क्यों, हमें उससे अभी जाकर फाइट करनी चाहिए। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग सेल से जाकर खुद ही फाइट करने में लग जाते हैं एंड सभी लोग एक के बाद एक हार जाते हैं। तो सेल उन्हें मारता नहीं है, उन्हें छोड़ देता है। उनसे कहता है कि तुम लोग 5 दिन बाद फिर आना, तब हम लोग सही से फाइट करेंगे। तो गोकू, वेजिटा और गोहान टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं एंड दूसरी तरफ पिकलो कामे के साथ फ्यूजन करने के लिए जाता है
पर कामे मना करते हैं क्योंकि अगर वो चले गए तो ड्रैगन बॉल भी चली जाएंगी। पर पिकलो जैसे तैसे करके उन्हें मना लेता है और उनके साथ फ्यूजन कर लेता है। तो अब अर्थ की ड्रैगन बॉल चली गई तो रिस्क और भी बढ़ गया है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ। तो हल्क क्वीन जेट लेकर कहीं पर निकल गया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इन्फिनिटी सागा की स्टोरी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहता। एंड एवेंजर्स हल्क को ढूंढने में लगे हैं। तो टाइम चेंबर के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद गोकू, वेजिटा और गोहान बाहर आते हैं। तो तुम लोग कमेंट करो कि गोहान की एज कितनी होगी एंड जिसका आंसर सही हुआ उसे मैं शाउट आउट दूंगा। तो मैं कुछ मार्वल फैंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम चेंबर कैसे काम करता है। तो बाहर का 1 दिन, टाइम चेंबर का 1 साल। तो इसके बाद गोकू और गोहान चीची के पास जाते हैं। तो अभी सारे एवेंजर और हमारे सारे जी फाइटर्स सेल से लड़ने के लिए रेडी हैं। तो वहाँ पर कितने सारे लोग आए उन सभी के नाम सुन लो। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई, पिएट्रो मैक्सिमॉफ, वांडा मैक्सिमॉफ, गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो, क्रिलिन, यामचा, टीएन, चात्सु एंड एंड्रॉयड 16 एंड मिस्टर सेटन। तो सबसे पहले मिस्टर सेटन जाते हैं एंड उनका वही हाल होता है जो ड्रैगन बॉल जी में हुआ था। इसके बाद फाइट में वेजिटा जाता है जो कि सीधे सुपर वेजिटा में ट्रांसफॉर्म होता है, पर सेल उसे भी हरा देता है। तो जितने भी एवेंजर्स थे वो सभी सोचते हैं कि सेल कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो उसे नहीं हरा सकते। तो क्रिलिन कहता है कि हमारी दुनिया में तुम सभी का स्वागत है। क्रिलिन भी हर बार यही सोचता है जब वो किसी विलन के अगेंस्ट होता है। तो अब सेल से लड़ने गोकू जाता है। तो सेल और गोकू एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि गोकू थक रहा था और सेल नहीं। गोकू एक बहुत बड़ा कामेहामेहा बनाता है और सेल के मुंह पर अटैक करता है, पर सेल फिर से खुद को रीजनरेट कर देता है। गोकू समझ गया था कि ऐसे वो सेल को नहीं हरा सकता, इसलिए वो गोहान को सेल से लड़ने के लिए बुलाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि गोकू एक बच्चे को सेल से लड़ने के लिए भेज रहा है, कि गोहान एक्चुअली में गोकू से भी ज्यादा पावरफुल है। पर सेल गोहान को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। उसी टाइम एंड्रॉयड 16 फाइट में इंटर करता है। वो गोहान को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, पर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। और तब क्रेलन बताता है कि जब बुल्मा ने उसको रिपेयर किया तब शायद उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन हटा दिया था। सेल एंड्रॉयड 16 को मार देता है एंड सेल जूनियर्स बनाता है जो कि सारे एवेंजर्स और जी फाइटर से लड़ने लगते हैं। गोहान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एंड्रॉयड 16 को नहीं बचा पाया एंड वो अभी किसी को भी नहीं बचा पा रहा है। तो इस गुस्से ने गोहान को बनाया पहला सुपर सेयन 2। तो सुपर सेयन 2 बनने के बाद गोहान सबसे पहले सेल जूनियर्स को खत्म करता है एंड इसके बाद सेल से फाइट करता है। वो सेल को एक पंच देता है जिससे सेल नीचे गिर जाता है एंड इसके बाद गोहान लगातार सेल पर अटैक ही अटैक करते रहता है। सेल गोहान से थोड़ा दूर जाता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। वो कहता है कि अगर वो सभी को हरा नहीं सकता तो वो सभी को मार देगा। एंड तभी वहाँ पर गोकू आता है जो कि गोहान से गुड बाय कहता है एंड सेल को लेकर किंकाई के प्लैनेट पर चला जाता है एंड सेल किंकाई के प्लैनेट पर ब्लास्ट हो जाता है। तो सभी लोग खुश होते हैं कि फाइनली सेल मर चुका है, पर ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं होता। एक लेजर बीम आती है और वो पिएट्रो मैक्सिमॉफ के लगती है जिससे वो इंस्टेंटली मर जाता है। तो वांडा पिएट्रो को देखती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है और गुस्सा भी। वो लेजर बीम किसी और ने नहीं, सेल ने चलाई थी। वांडा अपनी पावर्स का यूज करती है और सेल पर एक के बाद एक अटैक करती है, पर सेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल वांडा पर एक अटैक करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सेल वांडा पर दूसरा अटैक करता है, पर वांडा के सामने गोहान आ जाता है और वो वांडा को बचा लेता है। इसके बाद सेल एक बहुत ही बड़ा कामेहामेहा बनाता है जो कि पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इस टाइम पर गोहान भी हार मान चुका था क्योंकि उसका एक हाथ ही टूट चुका था। वो कामेहामेहा भी नहीं बना पा रहा था। फिर किंकाई की हेल्प से गोकू गोहान से बात करता है और गोहान को समझाता है। तो गोहान अपने एक हाथ से कामेहामेहा बनाता है एंड दोनों के कामेहामेहा आपस में टकराते हैं, पर सेल बहुत ही स्ट्रांग था। तो सभी लोग गोहान की हेल्प करते हैं और सेल पर एक के बाद एक अटैक करते हैं। इसके बाद वांडा को होश आता है और वो अपनी पावर से सेल को पकड़ लेती है। गोकू गोहान से कहता है कि अब गोहान यही टाइम है, पूरी पावर लगा दो। गोहान अपनी पूरी पावर लगाता है और सेल पर अटैक करता है। उसी टाइम पर वेजिटा, पिकलो और आयरन मैन भी सेल पर अपने अटैक करते हैं। एंड इतना ही नहीं तो एंड्रॉयड 17 और 18 भी आ चुके हैं एंड वो लोग भी अपने अटैक करते हैं। सो फाइनली सेल मर चुका है। तुम लोगों के मन में एक कंफ्यूजन चल रही होगी कि सेल अभी जिंदा है तो एंड्रॉयड 17 और 18 बाहर क्या कर रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्ट्रॉन ने जब सेल को बनाया तब उसने 17 और 18 का अब्सॉर्ब वाला सिस्टम हटा दिया था। उसने सेल को परफेक्ट ही बनाया था। तो सेल मर चुका है। सेल के मरने के बाद हमारे सारे जी फाइटर वापस जाते हैं और एवेंजर्स भी एवेंजर टावर में वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। तो इस एपिसोड का नाम रखते हैं द सुपर सेयन सागा। एंड मैंने अभी सोचा है कि इसके 3 एपिसोड बनाएंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट एपिसोड का नाम मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इन्फिनिटी सागा। एंड हाँ, मुझे बताओ नेक्स्ट पार्ट में गोकू को जिंदा करे या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।